किन्नरों का आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों क्यों लगती है? किन्नर समाज के रहस्य। कहते हैं किन्नरों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। इनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में कोई भी मंगल कार्य हो, इनका आना शुभ माना जाता है। इनको मांगलिक कार्यों में बुलाकर आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि किन्नर जिसको भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं उसका मंगल हो जाता है, उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो वहीं कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों किन्नर की दुआओं और बद्दुआओं में इतना असर होता है? और क्यों कहा जाता है कि कभी किन्नरों की बद्दुआ के हकदार नहीं बनना चाहिए? इन्हीं किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे। इनसे जुड़ी कई बातें सुनने को तो ज़रूर मिलती है, लेकिन उनके पीछे की वजह लोगों को पता नहीं होती। आइए आज बताते हैं आपको किन्नरों के बारे में चौंकाने वाले कुछ रहस्य। किन्नर भी करते हैं विवाह। आम लोगों की तरह किन्नर भी विवाह करते हैं, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन केवल एक दिन का ही होता है, क्योंकि अगले दिन इनके पति की मृत्यु हो जाती है। दरअसल किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं और ऐसी मान्यता है कि विवाह के ठीक अगले दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, किन्नर समाज में जब भी किसी नए सदस्य का आगमन होता है तो ये उसे उत्सव की तरह मनाते हैं, जिसमें नाच गाना खाना पीना सब होता है। भगवान श्री राम से मिला था किन्नर समाज को आशीर्वाद। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटने जा रहे थे, तब अपनी पूरी प्रजा के साथ साथ किन्नर समाज भी उनके पीछे जा रहा था। तब भगवान श्री राम ने उन सभी को वापस लौटने का आदेश दिया और खुद वनवास के लिए चले गए। किंतु जब भगवान श्री राम 14 वर्षों बाद वनवास काटकर वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि सभी किन्नर उनका उसी स्थान पर इंतजार कर रहे थे। वे लौटकर वापस गए ही नहीं थे, बल्कि पूरे 14 सालों तक वहीं पर भगवान श्री राम की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब किन्नरों से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। तभी से बच्चे के जन्म और विवाह, नए बिजनेस की शुरुआत, नए घर में प्रवेश जैसे आदि मांगलिक कार्यों में किन्नरों को बुलाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बुधवार के दिन किन्नरों को दान करना माना जाता है बहुत शुभ। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो उसे दूर करने के लिए आप किसी भी किन्नर को बुधवार के दिन श्रृंगार का पूरा सामान दान करें। इनके आशीर्वाद से आपके वैवाहिक कलह समस्या जरूर दूर होगी। यह भी कहा जाता है कि अगर बुधवार के दिन अगर आप किसी किन्नर को कुछ धन दें और बदले में उसके पास से एक सिक्का लेकर उसे अपने पर्स में रख लें, ध्यान रखें ये सिक्का आपके दिए पैसों में से नहीं होना चाहिए। किन्नर का दिया हुआ सिक्का जब तक आपके पर्स में रहेगा तब तक आपको धन की कभी कमी नहीं आएगी और पैसा दिन रात चौगुना बढ़ने लगेगा। किन्नरों को इन चीज़ों का दान भूलकर भी न करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दान किन्नरों को कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि किन्नरों को स्टील के बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख और शांति भंग हो जाती है।
कलह होते हैं। साथ ही घर के लोग तरह तरह के रोग से पीड़ित रहने लगते हैं। आधी रात को किया जाता है किन्नरों का अंतिम संस्कार। जब भी किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में किया जाता है, ताकि कोई आम इंसान उसे देख न ले। ऐसी मान्यता है कि मृत किन्नर को देख लेने से वह किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होता है। इतना ही नहीं, किन्नरों को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, और दफनाने से पहले इन्हें चप्पलों से मारा जाता है, ताकि अगले जन्म में उसे दोबारा किन्नर का जन्म ना मिले। कहते हैं ऐसा करने से उनके इस जन्म के पाप मिट जाते हैं और इन्हें किन्नर के अभिशाप से मुक्ति मिलती है। किन्नरों का आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों लगती है। किन्नरों का अस्तित्व पौराणिक काल से है। इन्हें शक्ति मिली है कि ये जिस भी शुभ काम में जाएंगे वो कभी विफल नहीं होगा, और अगर इन्होंने कभी किसी भी इंसान को बद्दुआ दे दी तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बता दें कि इनकी दुआओं की शक्ति के पीछे भगवान श्री राम का आशीर्वाद माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को एक बार बद्दुआ दे दी तो उसे जीवन में तमाम तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआ को गंभीर माना गया है। इसलिए भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों को खुश न कर सकें तो कभी उन्हें नाराज़ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद उन्हें फिर से आने के लिए ज़रूर कहिएगा। लोग इनकी बद्दुआओं से बहुत डरते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आए किन्नरों को कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। किन्नरों का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। सनातन धर्म में किन्नरों को विशेष सम्मान। भारतीय समाज में किन्नरों को मुख्य धारा से अलग मानकर जहां एक तरफ उन्हें सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों तथा बंधनों में बांधकर समाज से अलग भी रखा जाता है। वास्तव में भारतीय समाज, विशेषकर सनातन धर्म में किन्नरों को अत्यधिक सम्मान दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज में कुंभ के मेले में भी किन्नर समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।